सेकंड लास्ट वीडियो में जो ये वाला सीन था, सो बीइंग एज अ सोलो क्रिएटर कितने हाथ पैर मार के मैंने इसको अचीव किया था और कैसे आप भी इसे अचीव कर सकते हो, शूट कर सकते हो, लेट्स सी। सो इसकी शुरुआत होती है रात के 11 बजे, जब मुझे उस वीडियो की एंडिंग से पहले कुछ यूनिक करना था और तभी मेरी इंस्पिरेशन की दुनिया को स्क्रॉल करते करते मेरे सामने ये शॉट आ गया और इसने तुरंत ही मेरे दिमाग में आइडियाज़ को हिट किया कि हाँ, ऐसा कुछ करना चाहिए। बट इस तरह के शॉट अचीव करते वक्त उनके पास एक एक्सपेंसिव लाइट सेटअप, एक्सपेंसिव कैमरा सेटअप, ब्लॉकिंग एंड एक मजबूत सपोर्टिव टीम होती है। बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। पर जो था वो कुछ दिनों के लिए उधार लिया हुआ ये फ्रेंड का कैमरा, ये लाइट भी, और इसके अलावा ये वाला लाइट मेरा है जो कि रंग भी बदलता है बट गिरगिट की तरह नहीं, रिश्तेदारों की तरह। और इसके अलावा ये भाड़े का बाथरूम भी, मतलब भाड़े के घर का बाथरूम भी। लेकिन अब यहाँ तक तो ठीक ही था। रियल चैलेंज तो ये था कि अकेले कैसे करूँगा। कैमरा प्लेसमेंट, लाइट प्लेसमेंट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक्ट भी खुद ही को करना है, नहाना भी खुद ही को है, और फिर भीगे भीगे हाथों से रीटेक कैसे होगा। अब ये सब सोच के दिमाग खराब हो ही रहा था कि तभी अंदर से आवाज आई, अपनी इस जर्नी में तू अकेला यहाँ तक आ गया, अब क्या तुझसे ये भी नहीं होगा? लेट्स डू इट। सबसे पहले तो मेरे पास जो अवेलेबल था उसको उसकी सही जगह दिखानी थी। शॉट बैक साइड से शूट होगा, इसलिए कैमरा प्लेसमेंट कुछ यहाँ पे रहेगा और ये दरवाजा खुला रहेगा हवा आने के लिए। अब इस वाली लाइट को लेकर अच्छे से टेप से कवर किया, जहाँ पर भी पानी जा सकता है, क्योंकि याद है ना फ्रेंड की है। फिर इसको स्टैंड पर लगा करके ऑरेंज कलर दे दिया और ये वाली लाइट को टील कलर दे दिया, बिकॉज आई लव हॉलीवुड। सो सब रेडी है, लेट्स शूट नाउ। नॉट सेटिस्फाइंग, राइट? अब कैसी लाइट है, कितनी ज़्यादा लाइट है, इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप उनको प्लेस कहाँ पे कर रहे हो। तो उनका प्लेसमेंट राइट जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने भी लाइट्स को इधर उधर करके देखा कि कौन सा एंगल पर रखूँ, कहाँ रखूँ तो सही लगेगा, इसी थॉट प्रोसेस के साथ। वेल, थॉट प्रोसेस तो ये था कि लाइट को टॉप से बाउंस करा करके बैक साइड, बैक बॉडी पे लाना था। बट ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी क्योंकि कोई पकड़ने के लिए नहीं था या फिर ऐसा कुछ था नहीं जहाँ पे मैं उस लाइट को प्लेस कर सकूँ। और इस लाइट की इंटेंसिटी भी इतनी नहीं थी कि वो टॉप से बाउंस होकर यहाँ पर आके एक अच्छे सा मतलब लाइट क्रिएट कर सके। सो फाइनली मैंने इस लाइट को बैक साइड वाली दीवार से बाउंस करा करके अपनी बॉडी पर शेडिंग देने के लिए इसको इस स्टैंड पर लगाया और इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। और इस छोटी वाली लाइट को भी साइड से रिफ्लेक्ट करा करके अपनी बॉडी पे लाना था, सो इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर दिया, हो गया। सो लाइट को बैक से बाउंस कराने के बाद हमारा सीन कुछ ऐसा दिखेगा एंड साइड वाली को ऑन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब कुछ रीटेक्स के बाद मुझे शॉट मिल गया था, बट अब मुझे क्लोजअप शॉट चाहिए था। सो कैमरे की जान हथेली पर रखकर मैंने उसको इतना पास में ला दिया कि इस पॉइंट पर अगर मेरे साथ कैमरा भी ना लिया तो मैं तो गया काम से। अब फोकस को मुश्किल से कंट्रोल में लाकर 3-4 टेक के बाद मुझे मिला ये शॉट, जिसको हम चमकाएंगे एडिटिंग में। I said it really ain't no pressure. It's whatever. Shawty wanna leave me, new deadlier, pockets heavier. अब ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब देखो भाई, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं सीख रहा हूँ और सीखने की इस जर्नी में, इस प्रोसेस में जो गलतियाँ होती हैं मुझसे, मुझे जो कुछ भी सीखने को मिलता है वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मेरी गलतियों से आप भी सीख सको, मेरे साथ साथ आप भी ग्रो कर सको। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सच में। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको भी अच्छा लगा होगा। दैट्स इट। राधे राधे।